आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी कक्षा तृतीय के हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मीठे बोल, जो कि एक जानवरों पर आधारित कहानी है। इस पाठ में बोल अर्थात वाणी, मीठे बोल यानी वाणी के महत्व के बारे में जानवरों की कहानी के माध्यम से हम सभी भैया बहनों को समझाने का प्रयास लेखक ने किया है। हम सभी इस अध्याय में खरगोश और लोमड़ी की कहानी का अध्ययन करेंगे। वाणी के महत्व के बारे में हमारे महापुरुषों ने बहुत ही अच्छे उद्गार व्यक्त किए हैं। हम सभी इस पाठ में वाणी के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी मनुष्यों को किस प्रकार की वाणी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में करना चाहिए, उसके बारे में संत श्री कबीरदास जी का क्या कहना है। उन्होंने एक दोहे की रचना में कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, कबीरा आपहु शीतल होय। तो इस दोहे में कबीरदास जी वाणी के महत्व के बारे में क्या बता रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम सभी मनुष्यों को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हम स्वयं मन के अंदर शांति और सुख का अनुभव करें, और हमारी वाणी को सुनने वाला जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति है उसका मन भी आनंदित हो उठे। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। संसार में एक वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने सारे कार्यों को आसानी से करवा सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। यदि हमारी वाणी अच्छी है तो बड़े से बड़े कठिन दिखने वाले कार्य भी सहज रूप से हो जाते हैं, और यदि हमारा व्यवहार कटु है, कड़वा है, तो हमारे होने वाले काम भी रुक जाते हैं। हमें किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा महत्व वाणी के बारे में कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब हम आगे की रचना में खरगोश और लोमड़ी की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए भैया बहनों, आपके सामने जो अभी ये चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुनहरा सुंदर सफ़ेद रंग का जो ये खरगोश का चित्र है। आप सभी ने खरगोश को प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, या कहीं चित्रों में या टेलीविज़न में, चलचित्रों में भी इसका आपने देखा होगा। खरगोश बहुत ही सुंदर मनमोहक लगने वाला एक वन्य जीव है। हम इसको पाल भी सकते हैं घरों में, और ये वन्य में जीवों में भी आता है। ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगने वाला वन्य जीव है। अब देखिए, ये जो दूसरा चित्र में दिखाई दे रहा है, ये चित्र लोमड़ी का है। आप इस चित्र से ही प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं कि लोमड़ी एक बहुत ही चालाक और धूर्त जानवर होता है। ये किसी के साथ भी धोखा कर सकती है। आप इसकी बनावट से, इसके शारीरिक चाल चलन ढंग से समझ सकते हैं कि लोमड़ी बहुत ही चालाक और धूर्त वन्य जीव है। अब आपने इन दोनों जीवों की प्रकृति के बारे में जाना। अब हम इन दोनों जीवों की एक कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार की बात है,
एक छोटा सा खरगोश था। वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। आप सभी जानते हैं कि खरगोश बहुत ही छोटा सा जीव होता है और जीवों की प्रकृति होती है इधर से उधर घूमना। तो वह खरगोश भी घूमते हुए बाजार में पहुंचा। बाजार में आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की दुकानें होती है। तो वहाँ बाजार में भी दुकानें थी। दुकान में गुड़ की भेलियाँ पड़ी थी और खरगोश की नज़र उन गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा लूँ? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं, दुकानदार से मांग लूँ। यानी गुड़ की भेलियों को देखकर खरगोश के मन में विचार आता है कि क्यों न मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब हम कभी भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन तुरंत उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाता है। तो खरगोश का मन भी उस गुड़ को खाने के लिए तैयार हो गया, पर उसके मन में विचार आ गया कि मैं गुड़ प्राप्त कैसे करूँगा। पहले विचार आता कि मैं इसको चुरा लूँ, फिर मन में और विचार आता कि नहीं नहीं, चोरी करना बहुत बुरी बात है, हमें भी जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए। यानी बिना अनुमति किसी दूसरे की वस्तु को छूना या लेना अपराध माना गया है। फिर मन में विचार आता है कि मैं खरगोश के मन में विचार आता है कि मैं दुकानदार से गुड़ मांग लूँ तो वह बहुत ज़रूर देगा, मुझे खाने के लिए दे देगा।